प्रिय मित्रों, जो कुछ इस समय हो रहा है वे क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर आपकी पूरी धारणा को उलट सकता है, क्योंकि इस भीषण आग और अराजकता के केंद्र में हमारे हजारों हमवतन फंस गए हैं। हालात हर सेकंड और अधिक तनावपूर्ण होते जा रहे हैं, इसलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं अपनी व्यक्तिगत राय साझा करूंगा जो आपको सचमुच चौंका सकती है। फिलहाल हम इस चिंताजनक स्थिति का विश्लेषण शुरू करते हैं। इस समय ईरान अभूतपूर्व हिंसा और सरकार विरोधी प्रदर्शनों की चपेट में है, जिनमें अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है और शहरों की सड़कों को वास्तविक युद्ध क्षेत्र में बदल दिया गया है। इसी चलते हुए संकट की पृष्ठभूमि में भारत के विदेश मंत्रालय ने एक आपात बयान जारी किया है, जिसमें भारतीय नागरिकों के लिए खतरे के पैमाने को उजागर किया गया है। मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस परिस्थिति के जाल में इस समय लगभग 9,000 भारतीय फंसे हुए हैं, जिनमें छात्र, तीर्थयात्री और श्रमिक शामिल हैं, जिनकी जिंदगियां सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि महंगाई के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शन पूर्ण पैमाने के और बेहद हिंसक टकराव में बदल चुके हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि विदेश मंत्रालय को एक विशेष परामर्श जारी करना पड़ा है, जिसमें सभी भारतीय नागरिकों से अधिकतम सावधानी बरतने और टकराव वाले इलाकों से दूर रहने की सख्त सलाह दी गई है, क्योंकि जब पूरे देश की स्थिरता डगमगा रही हो तब कोई भी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। हम हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें, ताकि विदेशों में फंसे हमारे लोगों की स्थिति की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही यदि संभव हो तो YouTube पर स्पॉन्सरशिप के माध्यम से हमारे प्रोजेक्ट के विकास में मदद करें। आपका समर्थन इस कठिन समय में हमें काम जारी रखने में सक्षम बनाता है। ईरान में हो रही घटनाओं के विवरण पर लौटते हुए यह उल्लेख करना जरूरी है कि खाद्य पदार्थों की कीमतें कम करने और भयावह महंगाई के खिलाफ शुरू हुई शुरुआती मांगें तेजी से राजनीतिक नारों में बदल गईं। अब गुस्से की यह लहर लगभग सभी प्रमुख प्रांतों में फैल चुकी है, जिससे उन 9,000 भारतीयों के लिए सीधा खतरा पैदा हो गया है जो कुछ समय पहले तक इस देश को पढ़ाई या काम के लिए सुरक्षित मानते थे। विदेश मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन जमीनी हालात बेहद अस्थिर हैं, संचार बार बार बाधित हो रहा है और मृतकों की सूचनाएं लगातार आ रही हैं, जिससे ईरान में मौजूद लोगों के परिजनों की चिंताएं और बढ़ गई हैं। इसी गंभीर मुद्दे के साथ साथ मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने अन्य महत्वपूर्ण भू राजनीतिक पहलुओं पर भी बात की, विशेष रूप से रणनीतिक चाबहार बंदरगाह से जुड़ी स्थिति पर। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2025 के अंत में अमेरिकी वित्त मंत्रालय से प्रतिबंधों में सशर्त छूट के संबंध में एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसने पहले से ही जटिल क्षेत्रीय संबंधों में एक और परत जोड़ दी है। इसके अतिरिक्त आधिकारिक दिल्ली ने गलवान की घटनाओं पर आधारित सलमान खान की फिल्म को लेकर फैली अफवाहों पर भी स्थिति स्पष्ट की और कहा कि विदेश मंत्रालय का फिल्म निर्माण में कोई रोल नहीं है तथा वह बॉलीवुड के रचनात्मक निर्णयों से जुड़ा नहीं है, भले ही विषय कितना भी संवेदनशील क्यों न हो। हालांकि इन सबके मुकाबले मुख्य खतरा कहीं बड़ा है, क्योंकि इस समय 9,000 मानव जीवन इस बात पर निर्भर हैं कि हिंसा कितनी जल्दी थमती है। यदि हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाएं, तो संभावित निकासी के लिए कूटनीतिक चैनल कितनी प्रभावी तरह से काम करते हैं। हम अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आपात अपडेट्स छूट न जाएं। साथ ही याद दिलाते हैं कि YouTube पर आपकी स्पॉन्सरशिप हमें एक स्वतंत्र सूचना स्रोत बने रहने में मदद करती है। ईरान में अनफोल्डिंग हो रही त्रासदी सिर्फ खबरों की सुर्खियां नहीं है, यह उन हजारों परिवारों के लिए वास्तविक जोखिम है जो विरोध प्रदर्शनों और कठोर दमन के बीच फंसे अपने प्रियजनों से किसी खबर का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आगे और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो घटनाओं के वास्तविक कारणों और राजनयिक बयानों के पीछे छिपी सच्चाई पर रोशनी डालते हैं उन 9,000 फंसे हुए भारतीयों के संदर्भ में। और अब, जैसा कि मैंने वादा किया था, पूरे घटनाक्रम पर मेरी व्यक्तिगत राय का समय आ गया है, जो शायद आपको इन सूखे कूटनीतिक आंकड़ों को बिल्कुल अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। जब मैं किसी दूसरे देश की आग में फंसे अपने 9,000 नागरिकों के बारे में पढ़ता हूँ, तो मुझे एक वैश्विक पाखंड और भयावह नियमितता का एहसास होता है। हम यह मानने के आदी है कि दुनिया नियमों से चलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि आम लोग, ज्ञान की तलाश में गए छात्र या आध्यात्मिक शांति खोजने वाले तीर्थयात्री एक पल में बड़ी भू राजनीतिक खेल के बंधक बन जाते हैं। मेरी राय में हम ईरान में सिर्फ खाद्य कीमतों को लेकर एक आंतरिक संघर्ष नहीं देख रहे, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था के बड़े पतन की शुरुआत देख रहे हैं, जहां हमारे लोग महज सौदे की वस्तु बन गए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून कितना नाजुक साबित होता है। आज अमेरिकी वित्त मंत्रालय चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंधों से छूट के पत्र भेजता है, और कल वही कागज तब बेकार हो सकते हैं जब सड़कों पर पूरी तरह खून बहने लगे। मुझे आधिकारिक संस्थानों की यह सुस्ती सचमुच डराती है। जब तक सावधानी बरतने की सिफारिशें जारी होती हैं, तब तक 9,000 जिंदगियां किसी भटकी हुई गोली या उग्र भीड़ की पहुंच में होती हैं। हम हमेशा आपदा के बाद ही क्यों हरकत में आते हैं, पहले क्यों नहीं?
मुझे पूरा विश्वास है कि ईरान की स्थिति हिमखंड का सिर्फ ऊपरी सिरा है। प्रदर्शनों का इतनी तेजी से हजारों मौतों वाली हिंसा में बदल जाना उस व्यवस्था के गहरे सड़न का संकेत है जो अब अपने लोगों की आवाज सुनने में असमर्थ हो चुकी है। मेरे दृष्टिकोण की सबसे कठोर और शायद आपको चुभने वाली बात यह है कि बड़े खिलाड़ियों के लिए ये 9,000 भारतीय महज एक रिपोर्ट की संख्या है, जोखिम का एक कारक जिसे बंदरगाहों और तेल से होने वाले मुनाफे की गणना में शामिल किया जाता है, न कि डर और उम्मीदों के साथ जीते हुए इंसान। हम सलमान खान और उनकी देशभक्ति पर बनी फिल्मों को देखते हैं, लेकिन असली देशभक्ति और राज्य की वास्तविक परीक्षा भी हो रही है जब अपने लोगों को नरक से बाहर निकालना जरूरी है, इससे पहले कि हालात वापसी के बिंदु को पार कर जाएं। मेरा निष्कर्ष आपको कठोर लग सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि हम ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां कोई भी अपने घर से बाहर पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। कोई भी राजनयिक पासपोर्ट आपकी रक्षा नहीं करेगा अगर आप गलत समय पर गलत जगह पर फंस गए। यह हमारे समय की चौंकाने वाली सच्चाई है। वैश्वीकरण ने हमें हर जगह यात्रा और अध्ययन का अवसर दिया, लेकिन उसी ने हमें उस अराजकता के सामने बेहद असुरक्षित भी बना दिया जो रोटी की कीमतों जैसी एक चिंगारी से भड़क सकती है। मैं दिल से उम्मीद करता हूं कि इन 9,000 में से हर एक व्यक्ति जीवित घर लौटे, लेकिन मेरा अनुमान चिंताजनक बना हुआ है क्योंकि दुनिया में हिंसा को रोकने के तंत्र अब वैसे काम नहीं कर रही जैसा हमें टीवी स्क्रीन पर वादा किया जाता है। इस पर सोचिए, क्योंकि कल इन तीर्थयात्रियों या छात्रों की जगह कोई भी हो सकता है जिसने आधुनिक दुनिया की स्थिरता के भ्रम पर भरोसा किया हो।